श्रीपाद मध्वाचार्य जी का मेन मोटो जो था इट वाज मायावाद खंडन। तो थोड़ा मायावाद के बारे में चर्चा करेंगे। तो मायावाद, मायावाद का मतलब क्या होता है? माया मतलब इल्यूजन यानी भ्रम, वाद का मतलब सिद्धांत। ऐसा सिद्धांत जो कि इल्यूजन पर आधारित है, जो भ्रम पर आधारित है, जो अज्ञानता पर आधारित है, उसको बोलते हैं मायावाद। तो विशेष रूप से जिस मायावाद के कई सारे फ्लेवर्स हैं, उनमें जिस फ्लेवर को उन्होंने हाईलाइट किया, जिसको कि कट किया, वो था कि भगवान निराकार है, एक तू ही निराकार, बाकी सबका आकार, एक तू ही निराकार। सर आपका आकार है? कहते हैं हाँ हमारा आकार है। अच्छा आपके पिताजी का? हाँ उनका भी आकार है। अच्छा आपके दादाजी का? उनका भी आकार है। आपके लकड़ दादे का? हाँ उनका भी आकार है। अच्छा और वो परमपिता? वो निराकार, वो निराकार। और निराकार एक क्यों रखते हैं ऊपर भगवान को? कहते हैं देखो उससे लड़ाई बड़ाई नहीं होती। कहते हैं तुमको फिर जो मानना है मान लो, देखो तो उससे क्या है, लड़ाई बड़ाई माफ करो, तो इसलिए ऊपर वाले को निराकार स्वीकार करो, ऐसा करो, बस करो, बहुत बढ़िया रहेगा। निराकार निराकार निराकार। एक्चुअली निराकार एक तरह का नास्तिकवादी है। जैसे हमारे पास द्वारकानाथ प्रभु हैं, ठीक है, मैं द्वारकानाथ प्रभु तो हैं, लेकिन उनका हाथ नहीं है, उनका पाँव नहीं है, उनकी नाक नहीं है, उनकी आंख नहीं है, उनका दिमाग नहीं है, उनके बाल नहीं है, उनके शरीर का कोई अंग नहीं है। कहेंगे तो प्रभु वो है कहाँ फिर? तो नाम भी ले लिया, नाम लेकर के एंटिटी हटा दी। सोचो किसी का आधार कार्ड हो, उसमें रोशनी हो उसकी फोटो में, कहता है सर बंदा कहाँ है? कहता है बस यही है वह बंदा। तो देखिए बंदे का हाथ पाँव ना कुछ तो हो भाई। तो इसलिए निराकारवाद एक तरह का नास्तिक सिद्धांत है, मतलब किसी की इंसल्ट करने का तरीका है, इंसल्ट करने का तरीका। कहते हैं हाँ भाई बहुत महान है लेकिन वो नहीं है। तो ये क्या बात हुई भाई? वो है लेकिन वो नहीं है। तो निराकारवाद जो है बिल्कुल ऐसे ही है। भगवान को वो निराकार बता करके हमने क्या किया, उनकी फॉर्म को, उनके अस्तित्व को हमने किनारे कर दिया। ये इतना ज्यादा क्रूर सिद्धांत है कि भगवान की सुंदरता को छीन लेता है, ये जीवात्मा की सेवा करने की प्रवृत्ति को छीन लेता है ये, और जगत की जो सुंदरता है इसको भी छीन लेता है। क्योंकि मायावाद के अनुसार, निराकारवाद के अनुसार ये जगत क्या है? तो माया है, तो मिथ्या है, तो मिथ्या है। सोचिए आप सुबह सुबह अगर उठते हैं और आप कोयल की कू कू अगर सुनते हैं और कहें तो मिथ्या है, तो मिथ्या है, तो भाई भगवान की बनाई चीज है वो। सो दैट फेज बहुत ही अजीबोगरीब सिद्धांत है ये निराकारवाद का सिद्धांत। अच्छा और ये निराकारवाद का सिद्धांत जो है इसका खंडन क्यों किया श्रील प्रभुपाद जी ने? रीजन बीइंग इससे ना हमारी सेवा की वृत्ति खत्म हो जाती है। और निराकारवादी क्या बताए, देखिए ये कृष्ण राम वगैरह क्या है, तो ये सब वैसे ही रूप हैं, ताकि कोई तो चाहिए ना मेडिटेशन करने के लिए। अल्टीमेटली जाना फिर निराकार के अंदर ही है। तो भगवान के रूप को वर्शिप करते हैं लोग, निराकारवादी भी करते हैं, त्रिपुणधारी करते हैं, लेकिन कहते हैं अल्टीमेटली वो निराकार है। एक होती है व्यवहारिक सत्ता, ये व्यवहारिक है, ठीक है, प्रैक्टिकल है, देखो ध्यान लगाने के लिए चाहिए होता है, लेकिन पारमार्थिक सत्ता, अरे वो तो निराकार है। ओह अच्छा। तो प्रभुपाद जी बोला करते हैं, दीज मायावादीज दे वांट टू किल माय कृष्ण। प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर दे रहे हैं जगह पर, प्रभुपाद जी दीज मायावादीज दे वांट टू किल माय कृष्ण, दीज मायावादीज दे वांट टू किल माय कृष्ण। अब आगे ना हिप्पीज लोग बैठे थे। अब हिप्पी को पता नहीं यार ये मायावादी है कौन, ये कोई बंदा है मायावादी नाम का जो स्वामी जी के कृष्ण को मानना चाहता है। तो लेक्चर के बाद आ गए प्रभुपाद जी के पास, कहता है स्वामी जी हमको पता लग गया है कि ना ये कोई निराकारी नाम का आदमी है ये, जो कि आपके कृष्ण को मानना चाहता है, आप हमें इसका एड्रेस दे दो, टपका देंगे इसको हम लोग। प्रभुपाद जी ने कहा क्या? कहते हैं हाँ आप बोल रहे थे नहीं, दीज मायावादीज दे वांट टू किल माय कृष्ण, दीज मायावादीज दे वांट टू किल माय कृष्ण, हम इसी को मार देंगे, आप एड्रेस दे दो इसका। हमारे यहाँ कई लोग हैं सुपारी लेते हैं, टपकाए थे मंदिर में। प्रभुपाद जी इतना हंसे, इतना हंसे, कहते हैं व्हाट हैपेंड स्वामी जी? प्रभुपाद ने कहा यू गॉट द पॉइंट, यू गॉट द पॉइंट। प्रभुपाद ने कहा इनका श्रद्धा आ गई भाई, स्वामी जी को कोई चीज़ है जो कष्ट दे रही है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे गुरु को किसी चीज़ से कष्ट है और वो कष्ट को अपने ऊपर लेना चाहता है, उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता है, ये तो बहुत ऊंचा सिद्धांत समझ गए। तो जो था वो तो नहीं समझे, लेकिन उसके अलावा दूसरा सिद्धांत बड़े अच्छे समझ गए लोग। सो दैट इज निराकारवाद जो है बेसिकली ये हमारी सेवा की वृत्ति को नष्ट करता है।
इसीलिए मायावाद का खंडन हमारे आचार्यों ने किया है। चार आचार्यों ने, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, सबने खंडन किया है इसका कि भगवान निराकार नहीं है। निराकार भी है, लेकिन निराकार ही है ना, निराकार भी है। हम कह सकते हैं हाँ ठीक है, उनसे शरीर से निकलने वाला जो प्रकाश है वो निराकार है, नहीं कहना बस वो निराकार ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हमारी राधा गिरधारी की अगर कोई फोटो लेता है, एकदम बाहर से लेता है फोटो, तो उसके कैमरा अगर अच्छा नहीं है, अगर जूम इन नहीं कर सकता वो, तो बाहर से फोटो लेगा तो क्या आएगा, उसमें रोशनी आएगी। तो कोई पूछे राधा गिरधारी कैसे है, कहता है रोशनी है, ये देखो मैंने फोटो खींची है, देखो ये फोटो खींची मैंने, तो रोशनी है। लेकिन अगर आपकी मित्रता है पुजारी के साथ, तो आप प्रभु जी अंदर फोटो खींच देना जरा, उसमें फोटो खींचेंगे तो राधा गिरधारी, ललिता, विशाखा, सखी, तुलसी महारानी, आचार्य सब आएंगे उसके अंदर। तो जो भगवान से दूर होते हैं उनके लिए प्रभु निराकार है, और जो भगवान के नजदीक हैं वो देख पाते हैं, अरे तो भगवान तो साक्षात दिव्य रूप है, तो वाह। जैसे मूसा हुए थे इस्लाम में, मूसा करके एक प्रॉफिट हुए, उन्होंने कहा हे खुदा मुझे तेरा नूर दिखा दे। खुदा ने कहा तू मेरा नूर संभाल नहीं पाएगा। तो मूसा ने कहा नहीं मैं संभाल लूंगा, मैं बहुत दम है मेरे अंदर, मैं संभाल लूंगा। खुदा ने कहा तू मेरे नूर को संभाल नहीं पाएगा। अरे अब दिखाओ तो सही, मैं संभाल लूंगा। तो खुदा ने अपना नूर दिखाया। जब नूर दिखाया तो उसमें इतना तेज था कि मूसा बेहोश हो गए। तो खुदा ने कहा, उसको उठाया, कहते मैं तेरे को बोला था तो मेरा नूर संभाल नहीं पाएगा। तो मूसा ने कहा कि अपना थोड़ा ये तेज कम करिए ना, ताकि कोई सुंदरता का दर्शन कर सकूं। तो फिर खुदा ने क्या किया, अपने जो उसकी रोशनी है खुदा की, उसको कम किया और नूर यानी उनकी खूबसूरती उसको प्रदर्शित किया। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की कृपा से भगवान के दर्शन कर पाते हैं। जैसे आपने ईशोपनिषद के अंदर श्लोक सुना होगा, हिरण्यमय पात्रण वाला श्लोक, जिसमें कि बता रहे कि भगवान के चारों ओर की आभा है। तो भक्त कह रहा है प्रभु अपने आसपास की रोशनी कम करिए ना, ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। अब जो रोशनी कम नहीं करवाएगा वो कहेगा भाई निराकार है। और वेदांत देशिका वो कह रहे हैं कि वहां से मेरे आसपास ये प्रकृति के 3 गुणों का पर्दा है, इसको हटाइए ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। तो यानी कि हमारे में और प्रभु के बीच में 4 पर्दे हैं, 3 पर्दे हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के पर्दे, और एक पर्दा है जो भगवान की रोशनी का पर्दा है। तो अगर कोई इन तीनों से मुक्त हो भी जाए तो भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाएगा, रोशनी के दर्शन करेगा, कहेगा बस वो रोशनी है जी, मैं रोशनी माता जी को देखकर आ गया वापस, बस। तो इसीलिए भगवान से अल्टीमेटली, भगवान की कृपा से ये तीनों पर्दे भी हटने हैं। पर्दा 1 तमोगुण, पर्दा 2 रजोगुण, पर्दा 3 सत्वगुण। उसके बाद फिर भगवान की आभा, भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज, इसको भी हटाएंगे तो फिर प्रभु के दर्शन हो पाते हैं वास्तव में। अदरवाइज प्रभु के दर्शन नहीं हो पाते, बिकॉज पर्दा ही पर्दा है। लेकिन पर्दा किन के लिए है, जो कि भगवान से विमुख है। तो भगवान कहते हैं पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दे में रहने दो, ये तुम्हारा सेवा भाव नहीं है अभी, पर्दे में रहने दो, तुम भी पर्दे में रहो, मेरे पास ही पर्दा है, पर्दे में रहने दो जी। ऐसे पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, अरे प्रभु तो साकार है, प्रभु निराकार नहीं है। सो दैट केस, तो इसीलिए जो निराकारवादी होते हैं वो ये मान के चलते हैं कि असल में वैसे तो निराकार है सब, और ये निराकार ही है। ठीक है जी। अच्छा हम लोग कौन है फिर, हम लोग कैसे आ गए फिर, सब कुछ निराकार है तो ये कैसे आ गए ये सब? कहते ये वास्तव में उसी निराकार के छोटे छोटे अंश हैं, छोटे छोटे अंश हैं। जैसे ही ये समझ जाएंगे भाई ये देखो ये शरीर कुछ नहीं है, अल्टीमेटली ये तो वही निराकार के साथ ही है, बस मिल जाना है। जैसे बूंदी का लड्डू होता है ना, बूंदी का लड्डू होता है तो उससे बूंदी निकाल देते हैं, बूंदी 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 बूंदी, अब लड्डू गायब, लड्डू गायब। उस तरह से वही निराकार जो बूंदी का लड्डू है, वही उसकी बूंदी बूंदी हो आप सब, बूंदी बूंदी बूंदी। हमारे कपड़े भी बूंदी वाले हैं, बूंदी 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 बूंदी, हम सब बूंदी हैं। बस जैसे ही बूंदी ने समझ लिया भाई वो लड्डू का हिस्सा है, बस फिर एक है, लड्डू है बस। तो वाह जी वाह, अच्छा तो लड्डू था पहले? कहते हाँ। अच्छा लड्डू साकार होता है निराकार होता है? कहते वो तो साकार होता है। कहता तो मतलब साकार नहीं है, वो निराकार है, लेकिन निराकार लड्डू है वो, निराकार लड्डू है वो। ओ अच्छा। तो उससे फिर हम लोग सब ऐसे ऐसे निकल आए हम लोग। कहते हाँ यस। कहता अच्छा तो मतलब वो निराकार ब्रह्म को काटा जा सकता है? क्योंकि लेकिन भगवद्गीता में तो लिखा है कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता जी, लेकिन निराकारवाद के सिद्धांत के अनुसार क्या है, इसको काटा जा सकता है। निराकार ब्रह्म है, ये कटा, ये व्यक्ति बना,
दूसरा कटा, ये व्यक्ति बना। तो इस प्रकार से इतने टुकड़े हुए हैं उस निराकार के, ओए होए 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 होए, क्या बात है जी, मेक सो मच सेंस ना। लेकिन भगवद गीता में क्या लिखा है? आत्मा कटती नहीं है, आत्मा कोई नहीं काट सकता, ना कोई जला सकता है, ना ही आत्मा में कभी विकार आता है। विकार का मतलब क्या होता है? विकार का मतलब जैसे कि दूध में जब विकार आ जाता है तो क्या बन जाता है? दही। तो उसमें विकार आ गया, आपने खट्टा डाल दिया, खट्टा डाल करके उसमें विकार डाल दिया, वो दही हो गया वो। अब दही तत्व अलग है, दूध तत्व अलग है, दोनों अलग अलग तत्व हैं। इसको बोलते हैं विकार आ जाना। जैसे हमने वो मूवी देखी ना, जैसे स्पाइडरमैन मूवी, स्पाइडरमैन गया था, फोटो खींच रहा था, मकड़ी आई, उसको यहाँ काट दिया, उसके अंदर का डीएनए चेंज हो गया, वो स्पाइडरमैन बन गया, वो कर रहा है, इसमें विकार आ गया। अब ये मैन नहीं रहा, अब ये स्पाइडर का खट्टा मिल गया इसके अंदर, अब ये स्पाइडरमैन हो गया, उसका तत्व बदल गया अब, राइट। इसको बोलते हैं विकार आना। लेकिन आत्मा अविकारी है, यानी कि आत्मा में कभी विकार नहीं आ सकता। लेकिन मायावाद जो सिद्धांत है, निराकारवाद का सिद्धांत है, इसके अनुसार आत्मा में विकार आ गया। ये वैसे तो निराकार ब्रह्म थी, लेकिन अब ये जीव बन के घूम रही संसार के अंदर, कष्ट पा रहे हैं हम लोग। तो इसलिए निराकारवाद सिद्धांत के अनुसार एक्चुअली हमें विकार आ गया है, लेकिन हमें विकार एक्चुअली नहीं आता एज पर भगवद गीता, एज पर भगवद गीता। तो लेकिन इसके अनुसार विकार आ गया। लेकिन एक्चुअली देखा जाए, हमारा जो वैष्णव सिद्धांत है, जो वास्तव में शास्त्रों का मत है, निराकार जो ब्रह्म है, यानी भगवान से निकलने वाला जो प्रकाश है, और हम जीव, ये दो अलग अलग तत्व हैं। जो जीव है वो साकार है, जो जीव है वो साकार है, और निराकार ब्रह्म निराकार है। अच्छा, जीव में इच्छाएं हैं, अच्छी इच्छाएं हैं, बुरी इच्छाएं हैं, भक्ति वाली इच्छाएं, लेकिन इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, इच्छाएं हमेशा रहेंगी। लेकिन निराकार ब्रह्म के अंदर कोई इच्छा नहीं होती। तत्व में हम भगवान की तटस्थ शक्ति है, और निराकार ब्रह्म भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश है। तो दो अलग अलग चीजें, ऑल टुगेदर दो अलग अलग चीजें। लेकिन जो निराकारवादी होते हैं सबको सेम मानते, कहते हैं भाई ये सब कुछ एक ही है, ये एक ही है, ये एवरीथिंग इज वन, एवरीथिंग इज वन। हालांकि श्रीपाद शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जब आए थे तो उन्होंने ये भला वन की फिलॉसफी क्यों दी? ये वन की फिलॉसफी इसलिए दी ताकि जो भगवान के रूप से ईर्ष्या करने वाले हैं उनको अलग किया जा सके। जैसे मान लीजिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं सोचूं किससे दोस्ती की जाए, किससे दोस्ती ना की जाए। कहते अभी करता हूँ, कहता जी ओके, आप में से जिसको फ्री की दारू पीनी है पहुंच जाए भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के बाहर। तो कहते फोकट की दारू, ओए फोकट की दारू, अरे फोकट की दारू, अरे चलना, ये चल ले, चल चल चल। तो वो लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, अरे हाँ फोकट की दारू मिलेगी, फोकट की दारू मिलेगी। तो जो यहाँ बच गए, क्या दोस्ती इनसे करनी है भाई, ये दारू वारू नहीं पीते। तो बेसिकली मेरे को दारू पीने वाले, दारू ना पीने वालों को अलग अलग करना है। तो मैंने एक अनाउंसमेंट की, भाइयों और बहनों, फोकट की दारू पीने वाले तुरंत पहुंचे भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के बाहर, वहां से वैन जाएगी, आप लोगों को फ्री की दारू पिलाएगी। अरे 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 अरे। तो इसीलिए भगवान की रूप से ईर्ष्या करने वाले और भक्त अब ये मिश्रण हो रखा है। कहते क्या करें, कुछ अनाउंसमेंट ऐसी की जाए जिससे कि ना अलग अलग हो जाए। कहता प्रभु निराकार है और आप भी भगवान बन सकते हैं। ओए बन सकते, तो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तो ये लोग वहां पहुंच गए। कहता लो जी, कहता इनको मैं अपने मठ में संभाल लूंगा, अब आप लोग भक्ति करो, ठीक है। तो ये सेग्रीगेशन करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो ये तो एक कारण था कि आदि शंकराचार्य ने ऐसा क्यों किया। सेकंड कारण ये था ये सिद्धांत देने का कि जितने भी डिमोनिक बेसिकली जो लोग हैं, ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं, पहले अलग होंगे, वहां फ्रस्ट्रेट होंगे, फिर उसके बाद फिर वैष्णव के द्वारा हारे भी जाएंगे, ऐसा। तो इसलिए आदि शंकराचार्य ने फिलॉसफी दी, एक कारण था। और तीसरा कारण वो ये था कि इससे पहले बौद्ध धर्म आ गया था। बौद्ध धर्म ने क्या किया, शास्त्रों को किनारे कर दिया था, क्योंकि शास्त्र क्या है, इनमें बलि दी हुई है, इसमें हालांकि भक्ति भी दी हुई है, लेकिन जो लोग मिसयूज कर रहे थे उसका, तो इसीलिए शास्त्रों को किनारे कर दिया। लेकिन शास्त्रों को वापस भी लेकर के आना है, क्या किया जाए? तो इसीलिए शास्त्रों को वापस लेकर के आए आदि शंकराचार्य जी, क्योंकि शास्त्र अलग हो गए ना, इसीलिए। तो जो सिद्धांत दिया बौद्ध धर्म में वो था शून्यवाद, द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। वाह, अच्छी टर्म है, सुनने में कितना अच्छा लगा। वाह, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। ऐसे देखा है लॉजिकली एकदम फालतू बातें। ऐसा हो सकता है आप उस अस्तित्व में पहुंच जाते हैं जहां आपका अस्तित्व ही नहीं है।
जो कम बुद्धिमान होते हैं उनको लगता है यार कितनी बड़ी बात बोल दी, यार गधी बात बोली है एकदम, इसका सर पाँव ही नहीं है। आप उस अस्तित्व की पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं जहां अब अस्तित्व रहा ही नहीं। बहुत बढ़िया। अब फिर उसमें क्या होता है, जब आप उस अस्तित्वहीन अस्तित्व में पहुंच जाते हैं वही आनंद की स्थिति है। तो सर भाई साहब जब अस्तित्व रहा नहीं तो आनंद उठाएगा कौन? ये तो वही होगा ना, एक बार आत्महत्या कर ले फिर तो मजा ही मजा है। कहता है भाई जब मर गया तो मजा किसका भाई? तो चाहे कोई निर्वाण में शून्य में कूद करके आत्महत्या करे या निराकार ब्रह्म में कूद करके आत्महत्या करे, जब आत्महत्या कर ली भाई साहब आपने तो खुश कौन रहेगा फिर? बस वो आनंद स्वरूप ब्रह्म में आनंद का। लेकिन सर आनंद आप पाएंगे कैसे? बिकॉज अब आप तो एक हो गए, आपका अस्तित्व तो खत्म हो गया। तो जब अस्तित्व खत्म हो गया तो आनंद कौन लेगा फिर? लेकिन फिर भी लेकिन अभी क्या करें, अभी शून्यवाद है तो शून्य, जीरो के बाद कौन सा डिजिट आएगा? 1, जिससे अद्वैत 1, सब कुछ एक है, जीव और भगवान एक। अच्छा, भगवान और अवतार एक, वो और प्रकृति एक, प्रकृति और हम एक, हर एक जीव एक, एक 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 और सिर्फ एक। दैट्स अद्वैतवाद। दो नहीं, एक। एक के बाद क्या आता है? 1.5। 1.5 लेकर क्या है श्रीपाद रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जी का ये कहना है कि नहीं, वो निश्चित रूप से भगवान एक ही है, लेकिन हम भगवान के गुण हैं। भगवान एक गुण है। बेसिकली जो निराकारवाद है ना, वो क्या करता है, वो ये मानता है कि ना जो निराकार ब्रह्म है उसमें कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं है उसके अंदर। एक एक्सरसाइज करके देखते हैं, ठीक है? मैं आप सबको दे रहा हूं आधा मिनट, ध्यान लगाइए निराकार का। एवरीवन ऐसे सीधे बैठिए, चलिए एवरीवन आइए निराकार पे ध्यान लगाएं। सब लगाए ध्यान, ठीक है? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने क्या देखा निराकार में अभी? यस, एनीवन वुड लाइक टू शेयर? हैं जी? अरे कुछ तो देखा होगा निराकार में भाई, इतनी बेइज्जती मत करो बेचारे निराकारवादी को यार, शून्यवाद हो जाएगा। हाँ, एनीवन? यस, डार्कनेस देखी आपने, अंधेरा देखा। अंधेरा ऐसे देखते बिकॉज हम बहुत थके होते हैं तो फिर अंधेरा ही नजर आता है, तो ठीक है, डार्कनेस देखी। अंधेरा होना भी एक तरह का गुण है, उस जगह में अंधकार था, राइट? और क्या क्या देखा आपने? को बोले मैंने रोशनी का गोला देखा, रोशनी का गोला देखा। उसने गोल कोई चीज होना ये भी एक गुण है। कहते वो भाई गोल है, वो मैं देखा वो प्रभु जी को, वो प्रभु जी गोल है, गोल होना भी ये गुण है। अच्छा, और क्या देखा? चमकदार रोशनी देखी मैंने, चमकदार होना, रोशनी होना ये गुण है। अगर हम ये लेके चलें कि निराकार ब्रह्म के अंदर कोई गुण नहीं होता, तो ये तो गुण आ गए, गोल भी है, रोशनी भी है, प्रकाश है, अंधकार है, जो भी है, लेकिन ये गुण है वास्तव में। तो बिना गुण के तो भगवान हो ही नहीं सकते। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि वास्तव में आप कह रहे हो ना कि उसमें ये भी नहीं है, उसमें यो भी नहीं है, उसमें ये भी नहीं है, उसमें वो भी नहीं है, मतलब सब छीन लो भगवान से तुम। उनका रूप नहीं है, उनका रंग नहीं है, उनका नाम नहीं है, उनका ये भी नहीं है, उनका वो भी नहीं है, सब छीन लो भगवान से तुम। उसके बजाय हमें क्या करना चाहिए? बल्कि सारे गुण उनको देने चाहिए। सुंदरता का गुण उनमें है, दया का गुण उनमें है, करुणा का गुण उनमें है, आदान प्रदान का गुण उनमें है, लेकिन गुण है। तो भगवान भले एक अखंड तत्व है, लेकिन फिर भगवान के गुण हैं, तो हम सब उनका गुण है बेसिकली। सो 1.5 शुरू कैसे किया था हमने? 0 से। उससे पहले लोग -1 -2 थे, मतलब मिस यूज कर रहे थे शास्त्रों का। उससे हम आए 0 पे, बुद्धिज्म। फिर आए अद्वैतवाद 1 के बाद फिर 1.5। हाँ बिल्कुल एक है, लेकिन हम उनके गुण हैं। उसके बाद आया मध्वाचार्य, कहता 1.5 2 द्वैत, एवरीथिंग इज 2, 2 है। हम और भगवान 2 हैं, भगवान उनके अवतार 2 हैं, भगवान और प्रकृति 2 हैं, प्रकृति भी 2 है, भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति 2 है, हम सब जीवात्माएं भी 2 हैं, ये और ये 2 हैं, 2 हैं। उसके बाद आए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने कहा 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अल्टीमेट कंक्लूजन बाय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो बेसिकली जो सफर है ये इसलिए ताकि हमारी सफरिंग को कम किया जा सके।
अद्वैतवाद में सफ़र करने का जो सफ़र है। तो इसीलिए जो है सफ़र इस प्रकार से आया। तो आदि शंकराचार्य जी का आने का पर्पस ये था ताकि जो भगवान के रूप से ईर्ष्या करने वाले लोग हैं उनको अलग किया जा सके। जो टोटकाचार्य के नाम के बहुत ही महान शिष्य हुए आदि शंकराचार्य जी के, उन्होंने एक वक्तव्य लिखा है उनकी जीवनी के ऊपर कि जब आदि शंकराचार्य जी की मदर व्हेन शी वाज अबाउट टू डाई, मृत्युशैया पे थी, तो उन्होंने बुलाया अपने बेटे को। तो सबने इन्फॉर्म किया कि आदि शंकराचार्य आपकी माता जी अब जाने वाली हैं, तो आपको याद किया उन्होंने। तो आदि शंकराचार्य जी आए, अपने शिष्यों के साथ थे, कुटिया में उनकी माता जी लेटी हुई हैं। उन्होंने कहा, अरे शंकर तू आ गया रे? हाँ माँ मैं आ गया। कहते हैं तो माता जी ने कहा, बस अब मेरे प्राण कभी भी निकल सकते हैं, अब तू मुझे उनके बारे में बता जिनका तू हृदय में भजन करता है, मुझे उनके बारे में बता। तो आदि शंकराचार्य ने कहा, जी माते, वो निराकार ब्रह्म जो सर्वसाक्षी है, सर्वव्यापी है, साक्षात ज्ञान स्वरूप है। माँ ने कहा, बेटा मेरे कभी प्राण निकल सकते हैं बेटा, मुझे उनके बारे में बता जिनका तू हृदय में भजन करता है। बिल्कुल माँ, वही बताता हूँ माँ, सबके हृदय में जो परमात्मा स्वरूप वो विराजमान है, जो सब कुछ जानने वाला है, जो कि वास्तव में अनुमंता है, वही परमात्मा। माँ ने कहा, बेटा ओ मेरे बेटा शंकर, मेरे प्राण कभी भी निकल सकते हैं बेटा, तू मुझे उनके बारे में क्यों नहीं बताता जिनका तू हृदय भजन करता है रे? अरे माँ ठीक है माँ। शिष्यों बाहर जाओ सब। चुटकी लगा कर बंद किया। फिर आदि शंकराचार्य ने कहा, माँ तू अब राधा श्याम सुंदर के बारे में सुना। तो भगवान श्री कृष्ण का, श्याम सुंदर जी का, उनका गुणगान सुनते सुनते उनकी माता श्री ने शरीर छोड़ा, क्योंकि अंदर तो भजन वो भगवान का करते हैं, बाहर अब ये सेवा दी हुई है, क्या करें, लेकिन भगवान ने सेवा दी है, भाई करना पड़ेगा, काम डिफिकल्ट काम है, करना पड़ेगा। तो इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने आकर के जो सिद्धांत दिया अद्वैतवाद का सिद्धांत, नॉट दैट ये अल्टीमेट सिद्धांत है, ना 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 ना, ये अल्टीमेट सिद्धांत नहीं है। मेन पर्पस है ताकि शास्त्रों को फिर से वापस लाया जा सके, भगवान से ईर्ष्या करने वालों को दूर किया जा सके, और उसके बाद धीरे धीरे करके जो अद्वैतवादी ये भी फिर वैष्णव सिद्धांत में आएंगे। तो इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का सिद्धांत दिया, इसके पीछे ये कारण था। अब जो निराकारवादी हैं उनके सिद्धांत में और क्या क्या आता है? अच्छा ये जीव भला कैसे, जीव क्या है, इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, वो घटाकाश का। घटाकाश का एग्जाम्पल क्या है कि घड़ा है, उसके अंदर क्या है, आकाश, और बाहर इसे क्या है, आकाश। जब घड़ा टूट जाएगा तो अंदर का आकाश बाहर के आकाश में मिल जाएगा। सुन के लगता है बात तो यहाँ सही है, ये घड़ा है, घड़े के अंदर आकाश है, घड़ा टूट जाएगा। अच्छा घड़ा कैसे टूटेगा? ज्ञान से टूटेगा जी, जो ज्ञान प्राप्त करेगा उसका घड़ा टूट जाएगा और फिर अंदर का आकाश बाहर के आकाश में मिल जाएगा। यही निराकार सत्ता है। अब कोई नया व्यक्ति होना कहेगा, यार भाई क्या बात बोल दी यार, दम है, बात में दम है। अच्छा सवाल ये आएगा, ये घड़ा आया कहां से, ये घड़ा आया कहां से, और ये घड़ा इसको क्यों दिया गया? भाई घड़े में, हम तो इस घड़े में आ गए ना, लेकिन क्यों दिया गया? कहता है वो मत पूछिए जी, आप बस घड़ा आ गया है, घड़े को स्वीकार करिए, घड़े को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा 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 सर, घड़े के बाहर जो है वो तो निराकार है, उसमें कोई इच्छा नहीं है। हाँ अच्छा, घड़े के अंदर इच्छा कैसे आई? कहते ऐसे सवाल नहीं करते, ऐसे सवाल नहीं करते, चुपचाप स्वीकार करते हैं। अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है, इस आकाश को उस आकाश में मिलना है। तो अच्छा, लेकिन सबको अलग अलग आकाश क्यों मिलते हैं? किसी को अच्छा आकाश मिला, किसी को बुरा आकाश मिला, किसी को बढ़िया वाला आकाश मिला, किसी को बहुत ही घटिया आकाश मिला। ऐसा क्यों? किसी को बीमार वाला आकाश मिला, किसी को स्वस्थ वाला आकाश मिला, किसी को जिम जाने वाला आकाश मिला। कहते हैं ये सॉरी घड़ा मिला, ये घड़े अलग तरह के घड़े क्यों दिए? सवाल नहीं पूछते, चुपचाप स्वीकार करते हैं, समझे आप? अच्छा जी ठीक है। तो ये अच्छा हथौड़ा कहाँ से आएगा? कहता हथौड़ा है ज्ञान। अच्छा ओ, यानी कि अद्वैत का मतलब होता है एक। सर यहाँ तो लेकिन तीन चीजें हो गई, हथौड़ा, घड़ा और आकाश, तो तीन हो गए। ऐसी बातें नहीं करते, चुपचाप स्वीकार करते हैं।
प्रश्न नहीं पूछते। नहीं सर, हथौड़ा मारेगा कौन? हथौड़ा मारने के लिए हाथ चाहिए होगा। सर निराकार का हाथ नहीं, ऐसे सवाल नहीं पूछते, चुपचाप स्वीकार करते हैं। अच्छा ठीक है जी, ओके। तो मतलब यानी घड़ा और तो अच्छा ठीक है, सब मांगे सर। अच्छा लेकिन यानी कि जो ज्ञान आ रहा है, ज्ञान कहाँ से आ रहा है? फिर ज्ञान कहाँ से आ रहा है? ब्रह्म से आ रहा है। अच्छा, ज्ञान भी ब्रह्म से आ रहा है, यानी दो चीजें हैं, एक है ज्ञान, एक है ब्रह्म। ये सब एक ही है, एवरीथिंग इज वन, सब कुछ एक है, चुपचाप स्वीकार करो सिद्धांत को। अच्छा सर ठीक है साहब, अब आप बोल रहे हैं अच्छा ये एक मटकी अगर फोड़े तो ये तो मुक्त हो गया, जिसकी मटकी नहीं फूटी वो तो बद्ध रह गया। तो यानी दो तरह के ब्रह्म है, एक है मुक्त ब्रह्म, एक है बद्ध ब्रह्म, तो ये तो दो हो गए। ऐसी बातें नहीं बोलते, सब एक है। लेकिन सर एक मटकी, बाकी मटकियां तो लेकिन फूटी नहीं है, ये ली मटकियां वैसी रह गई, ये मटकियां फूट गई, माताओं की मटकी फूट गई, इनकी मटकी ऐसी रह गई, तो ये तो दो हो गए। ऐसा नहीं बोलते, सब एक है। अच्छा ठीक है साहब, सब एक है तो अच्छा, लेकिन ये अच्छा मटकी क्या है? मटकी अविद्या है। मटकी क्या है? अविद्या है। अच्छा अविद्या कहां से आई? तो अविद्या माया से आती है। अच्छा माया कहां से आई? अविद्या से आती है। अच्छा अविद्या कहां से आई? माया से आती है। अच्छा माया कहां से आई? अविद्या से आती है। सो दोनों कहां से आए? एक दूसरे से आए। भाई क्या बात है, माय गॉड। पहले मुर्गी आई अंडा, पहले मुर्गी अंडा, अंडा मुर्गी, मुर्गी अंडा। सर आपको लगता है थोड़ा कंफ्यूज है? नहीं, निराकार, एक तू ही निराकार। स्वीकार करना चाहिए बातों को हमें एज इट इज। निराकार सत्ता, अविद्या, अविद्या माया जो। अच्छा सर ये भगवान ये कहते हैं ये माया वाला रूप है, जब माया में अविद्या और मिल जाती है तो ये जीव बन जाता है। तो जीवात्माओं जैसे अविद्या से मुक्त हो जाओगे तो आप भी एक दिन ईश्वर बन जाओगे, और ईश्वर जब माया से निकल जाएगा तो वो भी निराकार बन जाएगा। ओ यानी सर यानी तीन चीजें हैं, एक तो अविद्या है, एक माया है, और एक वो निराकार ब्रह्म है। तीन नहीं एक है। कहते लेकिन अभी तक आपने तीन काउंट कराया सर आपने। कहते यार तुम बहुत कंफ्यूज कर रहे हो यार, तुम बहुत कंफ्यूज कर रहे हो, सीधा साधा तुम स्वीकार क्यों नहीं करते, सवाल वाल नहीं पूछते? सर सवाल भी हम क्या पूछें? पूछने वाला निराकार, सुनने वाला निराकार, जो सुनाने वाला। तो टीचर भी जब निराकार ही ब्रह्म है, वो सुनाने और बोलने जब दोनों ही ब्रह्म है, तो बातचीत क्या होनी? बातचीत तो मीनिंगलेस होगी ना। जैसे अब ये जो जैसे हम यहाँ तो कथा कर रहा हूँ, मैं कथा कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, कैसे आप और हम जब एक ही हैं तो कथा करने का फायदा क्या? जब आप और मैं जब एक ही हैं, राइट। एक बार एक आया था मायावादी, प्रभुपाद जी से मिला, कहते देखे स्वामी जी देखिए बहसबाजी क्या करनी, आप मेरी बात स्वीकार करो, मैं आपकी बात स्वीकार करूं, खत्म करो लड़ाई झगड़ा और क्या। प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, मैं कहता हूं तुम बेवकूफ हो, इस बात को स्वीकार करो। तो प्रभुपाद जी ही वुड कट डाउन ऑल दिस। जैसे कि एक बार एक मायावादी आया प्रभुपाद जी के पास, उसने कहा देखिए सब रास्ते एक ही ओर जाते हैं, या तो मत तत्तो पथ, सब रास्ते उसी ओर जाते हैं। जैसे अगर कोई दरिया हो, दरिया को आप यहाँ से ही पहुँच सकते हो, यहाँ से ही पहुँच सकते हो, यहाँ से ही पहुँच सकते हो, यहाँ कोई भी रास्ता ले लो जी, सब रास्ते दरिये की ओर ही जाते हैं। प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर जवाब दिया इसका। प्रभुपाद ने कहा हो सकता है सब रास्ते दरिये की ओर जाते हों, लेकिन किसी रास्ते में पहाड़ आ गया तो, किसी रास्ते में बहुत तेज नदी आ गई तो नदी पार नहीं कर पाओगे आप, कुछ रास्ते में बिच्छू सांप वगैरह हुए तो इसलिए सब रास्ते हो सकता है उस एक और जाते हो, लेकिन वो सब ट्रबलसम पाथ हो सकते हैं। जो भक्ति का रास्ता है बहुत ही सुगम रास्ता है, तो इसीलिए हम उस सुगम रास्ते को ही स्वीकार करते हैं। अब जो निराकार सिद्धांत है उसमें क्या है कि एक निराकार है, ठीक है जी, अच्छा निराकार है, वेरी गुड। अब इसमें कुछ लोग मुक्त भी हो रहे हैं, कुछ लोग बंद भी रहे हैं। किस कारण से हो रहे हैं वो तो पता नहीं जी। भाई मान लो हम लोग मटकी में आ गए, यानी कि जो मटकी है हम सबकी अलग अलग मटकी, किसी की मटकी वाकई में निकली हुई है, तो हम सब मटकी में तो आ गए, तो कुछ लोग मटकी से मुक्त हो रहे हैं, कुछ लोग मटकी में ऐड हो रहे हैं। जैसे कि अगर थाली हो, थाली के अंदर है चावल, बहुत सारे चावल पड़े हैं, तो कुछ चावल इसमें से निकल गए, ये हम मानेंगे भाई ये तो माया में गिर गया, ये तो अब इसने मटकी ले ली। और जिन्होंने किसी ने मटकी स्वीकार की थी वो बद्रीनाथ में गया, केदारनाथ में गया, उसने तपस्या की बर्फों में बैठ करके, और वो मिक्स हो गया। इसको मान लेते हैं कि हम दाल मान लेते हैं, ठीक है, तो दाल जो है यहाँ मिक्स हो गई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, चावल निकाल रहा हूँ, दाल ऐड कर रहा हूँ,
चावल निकाल रहा हूं, दाल ऐड कर रहा हूं, तो कुछ समय बाद थाली में क्या बचेगा? दाल। लेकिन निराकार के साथ का सिद्धांत तो उसमें ये माना जाता है कि जो निराकार है वो चेंजलेस है, एब्सोल्यूट है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। नहीं सर, ये तो बदलाव आ रहा है सर, कुछ लोग फंस रहे हैं, कुछ लोग ऐड हो रहे हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ लोग ऐड हो रहे हैं, तो थाली में तो सारा माल चेंज हो गया। ऐसी बातें नहीं बोलते, चुपचाप स्वीकार करते, जो बोला जाता है ना उसको स्वीकार करना चाहिए। जैसे यहाँ पहला शब्द आ रहा है सो हम, जैसे कई लोग ऐसे ध्यान लगाने वाले, सो हम, सो हम, तुम वही हो बेटा, सो हम, सो जाओ। वाह, सो हम, कि तुम वही हो, सो हम। तो ऐसे एक निराकारवादी था, वो आया राधा गिरधारी मंदिर को देखा, उसने कहते ये भक्त लोग, इनको असली ज्ञान देना पड़ेगा मेरे को। तो इसलिए मंदिर के बाहर लिख गया सोहम। तो यहां पर एक भक्त थे, उन्होंने कहा ये कौन लिख गया भाई सोहम? उसने आगे लगा दिया दा। अब क्या हो गया? दासोहम, मैं तो दास हूं। फिर अगले दिन फिर निराकारवादी निकल रहा था, ये क्या कर दिया इसने, आगे दा लगा दिया उसने आगे लगा दिया सदा सोहम, मैं हमेशा से वही हूं। तो फिर भक्त जब आ रहा है, उसने लिखा अरे आगे स लगा दिया इसने, अरे क्या हो गया? अब आगे फिर उसने दा लगा दिया, दास दासोहम। तो निराकारवादी ने कहा भाई इनको, सो दैट मीन्स अल्टीमेटली वी आर भगवान का दास, जो भगवान का दास। एक्चुअली भगवान ये मानना कि हम एक हो जाएंगे भगवान के साथ, वैसे हम नहीं होने वाले भगवान के साथ एक, क्योंकि भगवान में भगवद गीता बता रहे हैं कि आत्मा घुलनशील नहीं है, आत्मा घुलती मिलती नहीं है। जितने निराकारवादी हैं ये बता रहे थे आत्मा और परमात्मा का मिलन, यहां से आत्मा दौड़ती हुई आती है ला ला ला, और वहां से परमात्मा आ रहे, और फिर दोनों का हो गया मिलन, ओए ओए ओए, और दोनों एक हो गए। ऐसा होता है एक हो जाते हैं क्या? हनुमान जी राम जी में एक हो गए या उनकी सेवा करते हैं? सेवा करते हैं। तो आत्मा घुलनशील नहीं है। अरे कोई शिकंजी थोड़ी है कि आत्मा परमात्मा घुल गई बन गई शिकंजी जी परमात्मा के साथ, ऐसा थोड़ी होता है। परमात्मा का तत्व अलग है, जीव का तत्व अलग है, ये तत्व इस तत्व में घुलता नहीं है, कभी नहीं घुल सकता। तो जितने लोग बता रहे हैं कि आत्मा परमात्मा का मिलन ही वास्तव में जीवन की सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है, भाई साहब लाइए पान लाइए, आओ। ये कभी एक होते ही नहीं है, आत्मा परमात्मा में कभी एक हो ही नहीं सकती। ये कौन बोल रहा है? भगवद गीता बोल रही है आत्मा घुलनशील नहीं है, अव्ययम, इनसॉल्युबल। तो ये परमात्मा में भी एक नहीं हो सकती। आत्मा परमात्मा एक होगी, कैसे एक हो गई? एक हो ही नहीं सकते, वो इम्पॉसिबल। और एक होना ये तो हमारे जो वैष्णवाचार्य बता रहे कैवल्यम नरकाय थे, ये तो नरक है कैवल्यम। मान लो कोई निराकार तक पहुंच भी गया, अगर एक तो हो नहीं सकता, वहां पड़ा हुआ है वो, इतना नीरस जीवन, ओह इतना कोई रस नहीं है वहां पर। एक बार किसी व्यक्ति ने चैलेंज किया प्रभुपाद जी को, स्वामी जी आप कैसे कह सकते हैं कि निराकार के अंदर आनंद नहीं है? प्रभुपाद ने कहा देखो निराकार में आनंद तो है लेकिन रस नहीं है। रस किससे आता है? आदान प्रदान से आता है। जैसे माँ बच्चे के साथ जो करती है उसमें रस है, जो दोस्तों में आपस में होता है वो रस होता है, रिश्तों की वजह से रस आता है। जब निराकार में कोई रिश्ता ही नहीं है तो रस कहां से आएगा? और जहां रस नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? नीरस, नीरस। तो इसीलिए वहां पर वास्तव में आनंद है नहीं। तो इससे अगर निराकारवादी कोई पहुंच भी जाए गलती से निराकार में, उसको वापस आना पड़ता है संसार में। जैसे गिद्ध कितना ऊपर उड़ जाए, मांस खाने के लिए उसको नीचे आना पड़ता है। उस निराकारवादी अगर आकाश तक पहुंच भी जाएगा निराकार में, उसको वापस आना पड़ता है वो रस को एक्सपीरियंस करने के लिए। अब भक्ति रस तो उसने एक्सपीरियंस किया नहीं कभी, क्या करें जी? तो यहां पर आना पड़ता है। दैट्स थिंग। जैसा हमने देखा मक्खी होती है ना, शीशे पे कर ठक, ऐसे ही जो निराकारवादी होते हैं निराकार बम में लगा होता है, एक हो जाऊं ठक। सेम मक्खी की जिंदगी, निराकार तक पहुंच के फिर वहीं ठक। अरे लो जी। तो निराकार की सिद्धि है लेकिन ये टेम्परेरी सिद्धि है, वापस जगत के अंदर आना पड़ता है।
हमारे आचार्य श्री जीव गोस्वामी वो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई औरत हो, उसके पास एक उसका बच्चा हो और बच्चा लेके भाग रही है, उसके पीछे गुंडे भाग रहे हैं, कहाँ जा रही है यार, और वो भाग जा रही है, तभी ना उसको घर दिख गया, उसको कहता ओह थैंक गॉड ये घर दिख गया, दौड़ी दौड़ी तो ना वहाँ जो वहाँ पर जो सीढ़ी थी, सीढ़ी पे उसका पाँव ठोकर लगी तो ना उसका बच्चा गिर गया, उसका बच्चा गिर गया, लेकिन गुंडे आ गए तो दौड़ करके अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया उसने, लेकिन बच्चा बाहर रह गया है। तो गुंडे जो है बच्चे को हाथ में लेते कहते हैं चल बाहर निकल, कहाँ जाएगी तू छोकरी। तो कुछ समय का सुकून मिलता है, लेकिन अपने बच्चे के लिए उसको वापस गुंडों के पास जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से निराकारवादी निराकार में प्रवेश मान लो कर भी गया, थोड़ा सुकून मिला उसको, ओके ना जन्म ना मृत्यु ना बुढ़ापा ना बीमारी, लेकिन जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के गुंडे कहते हैं वहां कोई रस नहीं है, रस तो संसार में है, भक्ति रस ऊपर है, वो तूने भक्ति कभी की नहीं बेटा, इधर नीचे आ जा। फाइनली इनको वापस आना पड़ता है जगत में रस को अनुभव करने के लिए, वो भी थर्ड क्लास रस। संसार का रस क्या है? जड़ रस, फोर्थ क्लास रस। सो इसीलिए फिर ऐसे निराकारवादियों को संसार में फिर से आना पड़ता है। यस, और पुराणों में लिखा हुआ है कि ऐसा भक्त जो कि जीव में और भगवान में अंतर को बताता है, समझाता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो इसलिए आज मैं भगवान का प्रिय बनने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आगे आपको भी औरों को बताना है, सर हमें प्रिय बनना है, जीव में भगवान में अंतर समझाना। जीव और भगवान में अंतर है और हमेशा रहेगा, और ये अंतर ही खूबसूरती है हमारी, ये जीवन की खूबसूरती है, ये अंतर। हनुमान जी से पूछा जाए कि आप राम जी में एक हो जाओ, कब भी ना हो, कहते ना सदा रहो रघुपति के दासा। यस, जो है दासा वही है बिंदासा। तो इसीलिए दासा। यशोदा मैया भी कभी कृष्ण में एक नहीं होती कि यशोदा मैया इतनी भक्ति हो गई चलो घुस जाओ कृष्ण के अंदर। अब हाँ, रस तो वास्तव में भक्ति में ही है। इसलिए जितने निराकारवादी होते हैं ये भी भागवत पे कथा करते हैं, क्यों निराकार निराकार बता करके ये भी वो सुनने वाले भी कहता है यार रस कहाँ है? कहता है देखो वो तो भागवतम में ही है। तो भागवतम की कथाएं सुना करके आखिर में बोल देंगे एक तू ही निराकार। हेलो, तो इसीलिए वास्तव में रस तो भक्ति रस में ही है, और भक्ति ही अल्टीमेट कंक्लूजन है। ऐसे भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं 12वें अध्याय के अंदर, साकार से मेरे प्रति जल्दी व्यक्ति मेरे पास पहुंच जाता है, निराकार वाला पहुंचता है मेरे तक पर लेकिन बड़ी कठिनाइयों के बाद पहुंचता है। निराकार वाला बहुत जुगत करनी पड़ेगी उसको। जैसे कि जो गीता प्रेस में बहुत ही फेमस ऑथर हुए श्री राम सुखदास जी, उन्हें शुरू की कुछ टिप्पणियां की थी भगवान को निराकार बताते हुए, लेकिन आखिर में ना उनको ये बात का रियलाइजेशन हुआ कि वास्तव में व्यक्ति साकार है, भगवान जो है साकार है, सच्चिदानंद स्वरूप है वो तो, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। तो उसने आखिर में उन्होंने भगवान को एक लेटर लिखा है क्षमा का, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अपने जीवन की शुरुआत में आपको निराकार बताया, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप तो दिव्य आपका स्वरूप है भगवान, मैंने आपको निराकार बताया, वेरी सॉरी, क्षमा मांगे। तो एट द एंड ही बिकेम एक्चुअली डिवोटी। तो निराकारवादी अल्टीमेटली इनको डिवोटी बनना ही पड़ता है, क्योंकि निराकार के अंदर कोई रस नहीं है। ओके, आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। बहुत धन्यवाद।